श्रीमद् भगवत गीता अध्याय पहला श्लोक है। इस श्लोक में बोलने वाले थे धृतराष्ट्र और सुनने वाले थे संजय। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, वे युद्ध का दृश्य देख नहीं सकते थे, परंतु असली अंधापन आंखों का नहीं, मौन और पश्चाताप का था। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि बताइए, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे पुत्र और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह थी कि वे कहते हैं कि मेरे पुत्र और पांडव पुत्र, यानी आज भी उनका झुकाव अपने पुत्रों की तरफ था, ना कि पांडवों की तरफ, जबकि पांडव भी उन्हीं के कुल के थे। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने और पराये में फर्क शुरू करता है, वहीं से अधर्म की शुरुआत होती है। और वैसे भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, यानी ये कोई जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी सच और झूठ की, न्याय और अन्याय की, धर्म और अधर्म की। धृतराष्ट्र मन ही मन डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो कहीं ना कहीं अधर्म के साथ हैं। और उन्हें ये भी पता था कि श्री कृष्ण जहाँ होते हैं, मतलब वहां धर्म होता है, तो अंत में जीत किसकी होती? ऑब्वियसली धर्म की जीत होती। तो हमें क्या सीख मिलती है कि चाहे हमारे अपने ही गलत क्यों ना हो, तो भी हमें अधर्म का साथ नहीं देना, हमेशा धर्म का साथ देना है। आपने देखा कि धृतराष्ट्र कैसे अपनों के चक्कर में गलत का साथ, मतलब अधर्म का साथ देना उन्होंने शुरू करा और वो अधर्म के रास्ते पे चल दिए। तो हमें भी इसी तरीके से ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ धर्म का साथ देना है, ना कि अधर्म का। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय पहला श्लोक दूसरा। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सजी, तैयार और शक्तिशाली सेना देखी, तो वह अंदर से घबरा जाता है और तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चुनौती देखकर मन में एक बार तो डर आ सकता है। अगर हम सही निर्णय लें, सही रणनीति बनाए, सही मार्गदर्शन लें, तो हम उस चुनौती से आगे बढ़ सकते हैं और उस चुनौती पर विजय पा सकते हैं। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय पहला श्लोक तीसरा। इस श्लोक में बताया गया है कि जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना देखी, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की ये बड़ी सेना, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। यहाँ वे कोई गुरु को संदेश नहीं दे रहा था, बल्कि उनके मन में एक हल्की सी शंका और दबाव पैदा कर रहा था। अब इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी लोग डायरेक्ट हमला नहीं करते, बल्कि शब्दों का माहौल बनाते हैं, और हमें समझदारी से उस परिस्थिति से निकल के आगे बढ़ना चाहिए। राधे राधे। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन दुर्योधन के शब्दों में डर साफ झलक रहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय पहला श्लोक चौथा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, हे आचार्य, पांडवों की सेना को देखिए। यहाँ भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी वीर योद्धा मौजूद हैं। युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद जैसे शक्तिशाली योद्धा भी मौजूद हैं। अब ध्यान दीजिए, वह यहाँ अपने सैनिकों की नहीं बल्कि पांडवों की ताकत को गिनवा रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि विरोधी जब मजबूत दिखने लगे तो अंदर का अहंकार हिलने लगता है। और हमें इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अहंकार हार की शुरुआत होती है और सही आकलन जीत की शुरुआत होती है। राधे राधे।